Hey everyone, I'm Priya Kushnur, and it's with great joy I'm launching my mother in law, Sneha Kushnur's channel today. She'll be leveraging this platform to share inspiring stories of saints from Karnataka, India. Be sure to like, subscribe, and share. नमस्कार, मैं स्नेह प्रभा बबलादी कुशनूर। आज अक्षय तृतीया है, अतः आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर मेरी बहू सौप्रिया कुशनूर मेरा एक चैनल यूट्यूब पर शुरू कर रही है। उस पर कर्नाटका के संतों की जीवनी और वचन मैं पढ़कर सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ वे कहानियाँ आपको पसंद आएंगी। पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसे आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज की पहली कहानी का नाम है शरण नूलिया चंदैया। नूलिये चंदैया 800 ईस्वी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में आलवारों तथा नायनारों के बीच में शुरू हुई थी। वह कर्नाटका में 11वीं सदी में पहुंची थी। इस भक्ति आंदोलन में सैकड़ों संत जन हो गए थे। उन्हीं में से एक थे नूलिये चंदैया। एक अनाथ लेकिन बुद्धिमान बच्चा कैसे शरण बना, उसका व्यक्तित्व तथा जीवन कैसे गढ़ा गया, यह देखना बहुत ही रोचक और सीख लेने जैसा यह जीवन है। 12वीं सदी की बात है यह। कर्नाटका में बीजापुर जिले में शिवणगी नामक ग्राम है। वहाँ एक गरीब परिवार था। पत्नी पेट से थी। दिन पूरे होने के बाद जजगी हो गई। पुत्र हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से माता का देहांत हो गया। पिता पहले ही बीमार थे, जो पत्नी की मृत्युपरंत थोड़े दिनों में ही वे भी चल बसे। अनाथ हुआ बच्चा लोगों की दया कृपा पर बढ़ने लगा। उस ग्राम के ग्राम देवता चंदेश्वर लिंग था, तो लोगों ने बच्चों को वही नाम दे दिया था। सभी उस बच्चे को चंदैया कहकर बुलाते थे। समाज में लोग दया भाव दिखाते हैं तो उसकी कीमत भी वसूलते हैं, ऊपर से उपकार भाव भी जताते हैं। ऐसे वातावरण में चंदैया का पालन पोषण होने लगा था। लोग उसे खिलाते पिलाते थे और उससे दुगुना काम भी करवाते थे। जिसके घर में वह सोता था अर्थात रहता था, वे उस पर मालिकाना हक जताते थे। परिस्थितिवश ऐसे बच्चे अकाल में ही परिपक्व हो जाते हैं। चंदैया भी सब समझता था और चिढ़ता था। वह गुस्से से लोगों को प्रत्युत्तर देने लगा, कड़े शब्दों में प्रतिकार करने लगा। लोग उसे बदतमीज, बेईमान, बददिमाग, बेवकूफ़ आदि कहते थे, लेकिन चंदैया न बेवकूफ़ था न बेईमान था। चंदैया बुद्धिमान बच्चा था। लोगों के ऐसे कहने का उसे गुस्सा भी नहीं आता था। उसका गुस्सा लोगों के दोगलेपन पर था। मन में एक, दिखाना अलग, करना एक, बोलना एक, इस बात पर उसे गुस्सा आता था। वह जो कहता था करने को उसके हाथ में था ही क्या जो वह करता। वह केवल प्रतिक्रिया मात्र वह कर सकता था। वह अपनी प्रतिक्रिया और अपने विचारों को अपने वचनों में लिखकर व्यक्त करने लगा। वह कहता था, सुख दुख भोगादि सब भोग गुरुलिंग जंगम का पेट बनकर बढ़ रहा है। आप स्वयं पेट वाला होकर करने से अपने पीछे ही रही माया उसे निचोड़कर
अपने आप को जानने से चंदेश्वर लिंग को देख सकते हैं। कल्याण के महामना बसवेश्वर जी के नव समाज निर्मिति के विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। शिवणगी गांव में भी उनके विचार पहुंच गए थे। चंदैया उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा था। अतः बसवेश्वर जी के बातों का, वचनों का मर्म बुद्धिमान चंदैया अच्छी तरह समझता था। बसवेश्वर जी के वचनों में चंदैया को एक वचन बहुत अच्छा लगता था। वह है, चोरी न करो, हत्या न करो, झूठ न बोलो, अपना मुख गुण गौरव आप ही मत करो, न दूसरों को कम आंको। यही है अंतरंग शुद्धि, यही है बहिरंग शुद्धि, यही है हमारे कूड़ल संगम देव की सच्ची पूजा विधि। महात्मा बसवेश्वर जी ने वीर शैव धर्म में अनेक सुधार करके उसे पुनर्स्थापित किया था। उस नए धर्म को लिंगायत धर्म कहा जाने लगा था। चंदैया ने इसी नए धर्म का पूरा अभ्यास किया। पंचाचार, षटस्थल, त्रिमल, गुरुलिंग जंगम, कायक, दासोह, सबका उसने गहरा अभ्यास किया। गुरुलिंग जंगम पर चंदैया की परम भक्ति थी। यह भक्ति उसके वचनों में इस तरह व्यक्त होती थी: गुरु के लिए तन, लिंग के लिए मन, जंगम के लिए धन, अर्पित होने पर दूसरे की चाह क्यों? वह गुण चंदेश्वर लिंग को पसंद नहीं है। गुरु में विश्वास होने पर बंधन रहित होकर रहना है। लिंग में विश्वास होने पर भव रहित होकर रहना है। जंगम में विश्वास होने पर यह और पर उभय रहित होना है। इसके लिए चंदेश्वर लिंग साक्षी है। किसी भी कायक द्वारा हो, भाव शुद्ध होकर गुरुलिंग जंगम की सेवा ही शिव पूजा है। क्रिया के बिना केवल बात करना कैसी पूजा है? वह चंदेश्वर लिंग को पसंद नहीं है। काया के द्वारा जो देखा जाता है वह गुरु का भेद है। जीव के द्वारा जो देखा जाता है वह लिंग का भेद है। ज्ञान के द्वारा जो देखा जाता है वह जंगम का भेद है। तीनों को जानकर दूसरे को जो देखा जाता है वह महाप्रकाश है। चंदेश्वर लिंग में भेद शब्द मुग्ध हो गया। प्रगल्भ विचारों का धनी चंदैया। बुद्धिमान ज्ञानी चंदैया कोई भी विचार बिना सोचे समझे परखे आत्मसात नहीं करता था। इससे उसमें प्रगल्भता आ गई थी। हर नए विचार पर वह गहराई से सोचता था, फिर उसका व्यवहार में प्रयोग करके देखता था, फिर उसे आत्मसात करता था। एक बार आत्मसात करने के बाद वह फिर किसी की भी नहीं सुनता था। इस तरह उसमें एक प्रकार का हठीलापन आत्मविश्वास आया था। पंचाचार में सबसे पहला आता है सदाचार। चंदैया के अनुसार सदाचार का मतलब केवल सत आचार ही नहीं होता। उसका कहना था, हर एक को अपने अनुकूल और ईमानदारी से कायक करना चाहिए। उस कायक से उसे अपना तन मन दोनों थकाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक नहीं कमाना चाहिए। जो कमाता है उसे इष्टलिंग को अर्पित करके जंगम को खिलाकर फिर बचा हुआ अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। सतत शिव स्मरण करते रहना चाहिए। परमात्मा की कृपा से जो कुछ मिलता है उसे मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए। यही है सदाचार। धन्यवाद।